हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये जो एक्ट था ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पास हुआ था और इस एक्ट में बेसिकली ये बताया गया है कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट आगे फॉर्म होगी और जो ब्रिटिशर्स के पास पावर थी, है ना, 1947 से पहले तक ब्रिटिशर्स के पास जो पावर थी वो कैसे इंडियन लीडर्स को ट्रांसफर की जाएगी और इंडिया को इंडिपेंडेंट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो एक्ट था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, देखिए ये हमको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे। तो इंडिपेंडेंट करने के लिए ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया और ये जो कानून था जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये 18 जुलाई 1947 को एनफोर्स किया गया, इंडिया में लागू किया गया। ठीक है, 18 जुलाई को ये लागू किया गया और ये जैसा हम जानते हैं कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, ब्रिटेन की संसद में ये एक्ट को, इस एक्ट को रॉयल एसेंट मतलब पूरा सर्वसम्मति से इसको पास किया गया था। ठीक है, दिस एक्ट पुट इनटू एक्शन द माउंटबेटन प्लान फॉर द इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब देखिए ये जो एक्ट है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात या इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, माउंटबेटन प्लान एक बनाया गया था। अब ये माउंटबेटन प्लान क्या था इसको आगे समझेंगे। ठीक है, तो ये पूरा एक्ट जो है वो माउंटबेटन प्लान के ऊपर बनाया गया था। ठीक है, माउंटबेटन इंडिया आया, उसने यहाँ के नेताओं से बात करी, लीडर से बात करी और कैसे इंडिया को इंडिपेंडेंट करना है। ठीक है, तो एक प्लान बना के सबमिट किया गया ब्रिटेन की पार्लियामेंट में और वहां की फिर ब्रिटेन की उस टाइम पे जो भी गवर्नमेंट थी, अभी देखेंगे कौन सी गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो उन्होंने वहां पे ब्रिटेन की पार्लियामेंट में माउंटबेटन प्लान के फीचर लेके इस कानून को बनाया और इसका एक इंपॉर्टेंट जो फीचर था वो क्या था, पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंडिया का पार्टीशन कर दिया जाएगा, मतलब इंडिया को दो देशों में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। The Indian Independence Act 1947 was an act of the British Parliament that partitioned India into two independent dominions of India and Pakistan. तो इस एक्ट का मेन जो हमारा क्या कहते हैं फीचर था वो यही था कि इंडिया का पार्टीशन कर दिया जाएगा, दो नए डोमिनियन बनाए जाएंगे, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, अब ये जो पूरा हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, इसका जो ड्राफ्ट था वो ड्राफ्ट किसने किया था, लेबर गवर्नमेंट ने किया था ऑफ क्लीमेंट एटली। उस टाइम पे क्लीमेंट एटली जो लेबर गवर्नमेंट के तरफ से प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के अंदर, उनकी गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट किया था। इट वाज बेस्ड ऑन द माउंटबेटन प्लान। ये मैंने आपको बता ही दिया कि माउंटबेटन प्लान के ऊपर ये बेस्ड था। इसको हम माउंटबेटन प्लान को 3 जून प्लान भी बोलते हैं। ठीक है, which was formulated after the leaders of the Indian National Congress and the Muslim League agreed to the recommendations of the Viceroy Lord Mountbatten। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडियन कांग्रेस के जो लीडर थे उस टाइम पे और मुस्लिम लीग के जो नेता थे उनके साथ आके बात करी थी और बात करने के बाद माउंटबेटन ने कुछ रिकमेंडेशन दिए इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के लिए। उन रिकमेंडेशन को इस एक्ट में लिया गया था। नाउ अब इसमें फर्दर देखते हैं कि फर्दर क्या क्या इसमें हुआ। Lord Mountbatten came to India with the specific task of seeing over the handing over the authority to Indians। जब ब्रिटेन की गवर्नमेंट को ये लगा कि अब हमें इंडिया को क्या करना है, इंडिपेंडेंट करना है, तो उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉर्ड माउंटबेटन को दी। माउंटबेटन को उन्होंने इंडिया भेजा ताकि माउंटबेटन जो है इंडियन लीडर से बात कर सकें और पावर को किस तरीके से ट्रांसफर करना है उस बारे में विचार विमर्श कर सकें। ठीक है, जब माउंटबेटन ने ये अपना एक प्लान जो था, जो पहले से ही सोच रखा था कि इंडिया को इंडिपेंडेंट किया जाएगा, है ना, पार्टीशन की जब बात रखी, द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द लीग कुड नॉट एग्री ऑन द क्वेश्चन ऑफ पार्टीशन। पहले कांग्रेस पार्टी और जो मुस्लिम लीग दोनों पार्टी थी वो पहले तो एग्री नहीं हुए, लेकिन बाद में जब ये कहा गया कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब दोनों ही आगे चल के पार्टी जो है वो एग्री हो गई और इस तरीके से इंडिया का क्या हुआ, पार्टीशन हुआ। ठीक है, एन इनिशियल प्लान, जो इनिशियल प्लान था उसको देख लेते हैं पहले। एन इनिशियल प्लान प्रपोज्ड बाय माउंटबेटन नोन एज द डिकी बर्ड प्लान, इसको डिकी बर्ड प्लान भी बोलते हैं। जो इनिशियल प्लान था उसका अपोज नेहरू जी ने किया था। ठीक है, नेहरू जी ने अपोज किया था
क्योंकि इसमें इस प्लान के अकॉर्डिंग क्या था, द प्रोविंसेस वर टू बी डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट एंड देन अलाउड टू जॉइन और नॉट जॉइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें यह कहा गया था, जो माउंटबेटन ने प्लान दिया, कि भारत के अंदर जितने भी प्रोविंसेस है उस टाइम पे, है ना, 1947 के आसपास, आजादी से पहले जितने भी छोटे बड़े राज्य हैं उनको अलग अलग आजादी दी जाएगी, अलग अलग इंडिपेंडेंट किया जाएगा और उनको ये चॉइस दी जाएगी कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि वो भारत के साथ आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रपोजल था कि अलग अलग जो है इंडिपेंडेंट किया जाएगा और राज्यों को, प्रोविंसेस को अधिकार दिया जाएगा, इस बात का नेहरू जी ने अपोज किया। नेहरू जी ने यह कहा कि इन हिज ओपिनियन वुड लीड टू द कंट्रीज बल्कनाइजेशन। उन्होंने ये कहा कि इससे भारत का क्या हो जाएगा, बल्कनाइजेशन हो जाएगा। बल्कनाइजेशन का मतलब होता है कोई एक बड़ा देश है वो छोटे छोटे देशों में कन्वर्ट हो जाए। तो नेहरू जी को ये डर था कि हमारा देश जो है वो टूट जाएगा। ठीक है, उसका एक एग्जांपल है कि 90s में हमारा जो सोवियत संघ था वो 13 कंट्रीज के अंदर डिवाइड हो गया था, जिसमें से आपका रशिया, यूक्रेन, ऐसे करके 13 कंट्रीज जो हैं वो फॉर्म हुए थे। फिर उसके बाद माउंटबेटन ने लास्ट प्लान दिया जो 3 जून को दिया। 3 जून को बात करी लीडर से, तो इसको 3 जून प्लान भी बोलते हैं, which was accepted by all parties। सब पार्टीज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। which was opposed, नेशनल कांग्रेस जो थी, जो पहले अपोज कर रही थी पार्टीशन ऑफ कंट्री का, फाइनली एक्सेप्टेड इट एज एन अनअवॉइडेबल प्रोसेस, कि इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। As per this plan, India would be partitioned into India and Pakistan। इस प्लान के अकॉर्डिंग अब इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करना था, इंडिया और पाकिस्तान में। The constitution framed by the Constituent Assembly would not be applicable to the areas which would go into पाकिस्तान। ये कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया में बन गई है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भी संविधान बनाएगी, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी, वो पाकिस्तान में लागू नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान अब अलग कंट्री बनेगा, तो वहां पे अलग से दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर होंगे वो पाकिस्तान का संविधान बनाएंगे। ठीक है, नाउ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पंजाब एंड बंगाल वोटेड फॉर द पार्टीशन। ठीक है, अब ये कहा गया कि जब इंडिया का पार्टीशन होगा तो किस तरीके से होगा, तो इसमें ये डिसाइड किया गया कि जो पंजाब रीजन है वहां से पार्टीशन होगा और इधर जो पूरा बंगाल रीजन है इसको इसका पार्टीशन किया जाएगा। ठीक है, तो पंजाब वाला रीजन जो है वो पाकिस्तान में जाएगा और जो आज की डेट में बांग्लादेश का रीजन है वो वाला एरिया कहां जाएगा, पाकिस्तान में जाएगा। ठीक है, the legislative assembly of Punjab and Bengal voted for the partition, according to which these provinces were to be divided between the two dominions along religious line, धर्म के बेस पे इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, है ना। जब डिवीजन हो रहा था तो एक फीचर ये भी देखा गया कि जिन एरिया में मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा है वो पाकिस्तान को दे दिए जाएंगे, जहां पे हिंदू मेजोरिटी ज्यादा है वो इंडिया में रखा जाएगा, है ना। तो पंजाब जो हमारा रीजन है, तो जो आज का पाकिस्तान देख लीजिए और आज का पंजाब देख लीजिए, ये पूरा पंजाब प्रांत था। ऐसे आज का पश्चिम बंगाल देख लीजिए और बांग्लादेश देख लीजिए, पूरा बंगाल था। तो इन्हीं को पार्टीशन किया गया और एक नया देश बना पाकिस्तान, जो पाकिस्तान बेसिकली आपका ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान में था। ठीक है, जो सिंध प्रांत था, अब सिंध के लिए क्या हुआ था, असेंबली ऑफ सिंध वाज गिवन द चॉइस टू जॉइन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और नॉट। सिंध प्रांत को ऑप्शन दिया गया कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, मतलब इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। दे डिसाइडेड टू ज्वाइन पाकिस्तान। ऐसे ही जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस था और सियालकोट था, यहाँ पे एक जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह विच वुड डिसाइड द कंट्री दे वर टू ज्वाइन। ये कहा गया कि जनमत संग्रह करवा लीजिए और जनमत संग्रह करवाने के बाद ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको इंडिया में जाना है कि पाकिस्तान में जाना है। लेकिन फर्दर ये कहा गया पाकिस्तान में गया। The complete legislative authority would be given to the Constituent Assembly of the new countries. The act decided to grant independence to India and Pakistan with effect from 15 अगस्त। 14 अगस्त 1947 को एक नया देश बन गया पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को हम लोगों को इंडिपेंडेंट अंग्रेजों के द्वारा कर दिया गया। ठीक है, अब
ये था कि भाई ठीक है, पंजाब का क्या कहते हैं डिवीजन हो जाएगा, इधर पश्चिम बंगाल बंगाल का डिवीजन हो जाएगा, तो बाउंड्री कैसे बनाई जाएगी, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो कैसे डिवाइड किया जाएगा। तो इस एक्ट में ये कहा गया कि एक बाउंड्री कमीशन बनाया जाए और बाउंड्री कमीशन ये तय करेगा कि इंटरनेशनल बॉर्डर कहां होगा, पंजाब का डिवीजन कैसे होगा। ठीक है, तो बाउंड्री कमीशन जो है वो बनाया गया। ब्रिटिश सुवरेनिटी ओवर द प्रिंसली स्टेट वाज टू एंड। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार था प्रिंसली स्टेट के ऊपर वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है द स्टेट्स कुड डिसाइड टू जॉइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। राज्यों को यह ऑफर दिया गया है कि आप इंडिया को ज्वाइन कर लीजिए या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लीजिए, है ना, और रिमेन इंडिपेंडेंट। ओवर 560 स्टेट डिसाइडेड टू मर्ज विद इंडिया। 560 जो छोटे बड़े राज्य थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया के साथ मर्ज कर जाएंगे। ब्रिटिश एम्परर वुड सीज टू यूज द टाइटल एम्परर ऑफ इंडिया। जो ब्रिटिश एम्परर थे वो अपने लिए एक टाइटल का इस्तेमाल करते थे, एम्परर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया से जा रहे हैं तो ये जो टाइटल था एम्परर ऑफ इंडिया ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया। Until the new Dominion Constitution would become effective, the heads of state would be the respective Governor General who would continue to assent laws passed by the Constituent Assemblies in the name of the King. फिर ये कहा गया कि जब तक पूरी तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो जाती दोनों देशों के अंदर, तो वहां पे जो भी गवर्नर जनरल्स होंगे, है ना, वो देश को चलाएंगे एक तरीके से और वो नजर रखेंगे। और जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते या कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक गवर्नर जनरल की देखरेख में उन देशों को चलाया जाएगा। तो इस एक्ट को 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में रॉयल असेंट मिला और 18 जुलाई को इसको इंडिया में लागू कर दिया गया। और इसी एक्ट के बेस पे 14 अगस्त को पाकिस्तान नया कंट्री बन गया, पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट, और 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए। मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल अपॉइंट हुए और लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया के गवर्नर जनरल फाइंड हुए। अभी बताया ना कि रिस्पेक्टिव गवर्नर जनरल की देखरेख में काम होगा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। ठीक है, ये वही अलग से अगर हम देखें तो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन प्लान है जिसके बेस पे इस एक्ट को बनाया गया। On June 3, 1947, Lord Mountbatten put forward his plan which outlined the steps for the solution of India's political problem. पॉलिटिकल प्रॉब्लम का सीधा सा यहाँ पे ये मतलब है कि इंडिया को अब इंडिपेंडेंट होना है। स्वतंत्रता जो आंदोलन है वो बहुत ज्यादा जोर पकड़ चुका है। अब ब्रिटेन को भी ये लग रहा है कि हमें क्या करना है, इंडिया को इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने प्लान दिया था। तो उसकी आउटलाइन क्या है कि इंडिया को डिवाइड कर दिया जाएगा दो कंट्री के अंदर, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, ये फिर बंगाल और पंजाब का पार्टीशन होगा, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक, या NEFP नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सियालहाट में क्या करवाया जाएगा, जनमत संग्रह। लोगों से पूछा जाएगा कि आप इंडिया के साथ जाना चाहते हो या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो, है ना। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होंगी, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो पाकिस्तान का संविधान बनाएगी और जो इंडिया की होगी वो इंडिया का संविधान बनाएगी। प्रिंसली स्टेट को लिबर्टी दी गई कि वो इंडिया और पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे करके अगस्त 1947 की जो डेट थी वो फिक्स की गई फॉर हैंडलिंग पावर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ, ये मैंने आपको बताई दिया, 18 जुलाई 1947 में इसको पास कर दिया गया, which contained the major provisions put forward by the Mountbatten Plan। ठीक है, तो ये हमारा था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और इसी एक्ट के बेस पे हमारे इंडिया को बेसिकली क्या है, इंडिपेंडेंट किया गया, आजादी मिली। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।